मांगो मांगो। भगवान महादेव की एक विशेषता रही, जहां शंकर भगवान प्रकट रहते हैं वहां भगवान महादेव पहले शब्द बोलते हैं मांगो। और हमने बहुत बार कथा में कहा है, सारी दुनिया महादेव के पास मांगने के लिए गई, लेकिन महादेव ने किसी के पास वरदान नहीं मांगा। इसलिए शंकर जी को वरद कहते हैं। महादेव का नाम है वरद। दुनिया के सभी वरदान देने में समर्थ ये भगवान शिव है। भगवान महादेव ने कहा वरम हे चंद्र कुछ वरदान मांगो। इस श्लोक महादेव ने गाया, हे चंद्र हे भद्र वरम वृणीष्य भद्रं ते। हे चंद्र आपकी मन में जो इच्छा हो मेरे पास से वरदान मांग सकते हैं। स्वयं भगवान महादेव बोले मनसा यत् समीप्सितं प्रसन्नोऽहं शशी सर्व दास्ये वरम मूतमम दास्ये वरम मूतमम। उत्तम से भी उत्तम श्रेष्ठ वरदान मांग। सब लोग जो मांग रहे हैं वैसा नहीं, कुछ अलग सा वरदान मांगे। भगवान महादेव ने उपमन्यु को भी यही कहा था, उपमन्यु ऐसा कुछ वरदान मांगो। अब तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा है। और आज चंद्र महाराज को कह रहे, चंद्र आपके मन में जो इच्छा है ऐसा वरदान तो मांग सकते हैं आप, लेकिन कोई विशेष आपके मन में जो इच्छा है तो आप मांग सकते हैं। लेकिन चंद्र महाराज ने बहुत सुंदर विवेक दिखाया है। चंद्र ने कहा कि महादेव यदि प्रसन्नो देवेश, महादेव आपकी प्रसन्नता सबसे बड़ा वरदान है। महादेव आप प्रसन्न हो, आप प्रकट हो गए, आप मेरे सामने उपस्थित हैं। भगवान देवताओं के पास मांगना पड़ता है, महादेव आप देव नहीं है, आप तो देवों के देव हैं। जो मांगे ने वरदान देते उसको देव कहा जाता है, कुछ मांगना नहीं पड़ता और वरदान देते रहते, इसीलिए तो आपको महादेव कहते हैं। योग्यता के अनुसार देने वाला देव है, लेकिन आप तो कभी किसी की योग्यता देखते ही नहीं, बिन योग्यता आप वरदान देते रहते हैं। महादेव क्या मांगे आपके पास, लेकिन आपने मुझे कहा है मांगने के लिए, इसीलिए भगवान मैं कहता हूं यदि प्रसन्नो देवेश, मुझे पता है कि साध्य भवन मम, मेरे लिए कोई वस्तु असाध्य नहीं है। जो मांगू जो नहीं मांगू वो सब कुछ मुझे मिलने वाला है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता सबसे बड़ा वरदान है। ये चंद्र महाराज ने महादेव को कहा कि महादेव यदि प्रसन्नो देवेश, यदि आप प्रसन्न है महादेव, किं साध्ये भवेन् मम तथापि मे शरीरस्य क्षयवादय शंकर क्षयवादय शंकर। भगवान मांगने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन महादेव आप बार बार मुझे कहते हैं मांगिए मांगिए, इसीलिए भगवान कहते तथापि मैं शरीर से रोगी हूं। भगवान मुझे क्षय रोग हुआ है, महादेव इस रोग को भगवान वाजिए, इस रोग को भगवान दूर करे, मुझे मुक्त करे क्षय रोग से। भगवान शिव ने कहा चंद्र सुनो, आपको जो रोग हुआ है ना, और दक्ष महाराज ने श्राप दिया है। किसी का निशासा, किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप लगने से जो कुछ दुख होता है, इन्हें से मैं भी मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए चंद्र महाराज जीवन ऐसा सुंदर निर्माण करिए, किसी का आशीर्वाद तो नहीं ले सके, लेकिन किसी की बद्दुआ न लगे उसका तो बहुत ध्यान रखिए। चंद्र महाराज अपने जीवन जिले में थोड़ा सा गलत प्रयोग किया है, इसीलिए तो सब कुछ हुआ है। चंद्र मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे जो क्षय रोग हुआ है ना, ये रोग की पीड़ा में हरूं। मुझे सारी दुनिया हर हर महादेव कहते हैं। मैं सबकी पीड़ा हरने वाला हूं, मैं सबके दुख हरने वाला हूं, इसलिए तुझे क्षय रोग की कोई वेदना नहीं होगी, सभी वेदना मैं हरता रहूंगा। लेकिन सुन चंद्र, यदि तुझे क्षय रोग में से मुक्ति तो नहीं मिलती,
15 दिन क्षय रोग बढ़ेगा और 15 दिन तेरा क्षय रोग कम हो जाएगा। एक पक्ष में तेरी कला खिलेगी, दूसरे पक्ष में तेरी कला कम होगी, वैसे ही चलता रहेगा। भगवान शिव ने कहा पक्षे च क्षीयताम चंद्र। एक पक्ष में तेरी कला क्षीण होगी, दूसरे पक्ष में तेरी कला कला तेज दिने पुनश्च वदव्यां प्रक्षे सा कला च निरन्तरम् सा कला च निरन्तरम्। अब भगवान महादेव ने कहा सोमचंद्र मैं तुझे वरदान देता हूं, एक पक्ष में तेरी कला खिलेगी, एक पक्ष में तेरी कला कम होगी, और 30 दिन में एक दिन तो संपूर्ण कला से भरपूर रहेगा। लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं चंद्र, जब तू अति बीमारक संपूर्ण क्षय हो जाएगा, तब मैं तेरे पास रहूंगा, तेरे पास में खड़ा रहूंगा चंद्र। पूर्णिमा के दिन में आपके पास नहीं रहूंगा, लेकिन जब तू संपूर्ण क्षय हो जाएगा, तब मैं तेरे पास आकर खड़ा रहूंगा। जिनको हम द्विज चंद्र कहते हैं। क्यों हम दर्शन करते हैं? शुक्ल पक्ष की द्विज 6 बजे का आसपास आकाश में दिखाई देते हैं। ये द्विज चंद्र की महिमा क्या है? इस दिन भगवान महादेव स्वयं चंद्र के पास रहते हैं। और शंकर भगवान ने कहा मैं पूर्णिमा का चंद्र नहीं धारण करूंगा, मैं मेरे भाल में बीमार चंद्र को धारण करूंगा, जिनको किशोर चंद्र, बाल चंद्र, भाल चंद्र, चंद्रशेखर आय नमः। जिनके भाल में एक शिशु चंद्र है, वो बीमार चंद्र है। शिव जी ने अपने भाल में पूर्णिमा का चंद्र धारण नहीं किया, एक बीमार चंद्र को धारण किया। इस दिन भगवान महादेव वहां रहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले ना तो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी आती है, इसमें सुबह में द्विज का दर्शन होता है। इस चंद्र की उपस्थिति में भगवान महादेव की पूजा, महादेव का दर्शन, ये दर्शन की बहुत सारी महिमा है। शुक्ल पक्ष में तो 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे के 5:30 बजे ऐसे शाम के समय दिखाई देता है चंद्र। लेकिन कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी आती है, उस दिन सुबह में द्विज चंद्र दिखाई देता है। और कभी भी अवसर मिले और महाशिवरात्रि के दिन सुबह में जो चंद्र दर्शन हो जाए, समझ लेना चाहिए आपको चंद्र दर्शन नहीं हुआ है, चंद्रमौलेश्वर महादेव का दर्शन आपको हो गया। ये बहुत बड़ी महिमा है। अलग अलग प्रांत अनुसार प्रदोष की एक महिमा विशेष रहती है। शनि प्रदोष आ रहा है। प्रदोष का अर्थ है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पूर्ण हो रही है और चतुर्दशी का प्रारंभ, दोनों तिथि का मिलन। एक समय रहता है प्रदोष का समय, एक मान्यता है। पंचांग में समय लिखा रहता है। प्रदोष पूजा करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी दोषों में से मुक्त रहता है। प्रदोष दर्शन, प्रदोष पूजा एक विशेष महिमा शिव परंपरा में है। ये भी बात याद न रहे तो कृष्ण पक्ष के संध्या के समय भगवान शिव जी का दर्शन, पूजन, अर्चन, वो भी प्रदोष पूजा कहलाती है। और एक तामिली ग्रंथों में एक परंपरा है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में द्विज चंद्र दिखाई देता है, तब चंद्र की उपस्थिति में सुबह सुबह में महादेव का पूजन, उसको भी प्रदोष पूजा कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग मान्यता प्रांत अनुसार है, लेकिन सबसे बड़ी प्रदोष पूजा उसको कही जाती है। जरूर दोनों तिथि का मिलन, जरूर संध्या की पूजा, जरूर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सुबह में चंद्र उपस्थिति में शिव पूजा, ये सभी प्रदोष पूजा के नियम हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रदोष पूजा उसको कही जाती है कभी दूसरों का दोष नहीं देखना, वो सबसे बड़ी प्रदोष पूजा है। किसी के छिद्र नहीं देखना, किसी के दोष नहीं, और दोष किसी के बल डालना नहीं, और सबसे बड़ी प्रदोष पूजा। शिव पूजा का अर्थ क्या है? जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, वो तो क्रिया है भगवान के साथ जुड़ने के लिए। हम अभिषेक करते हैं, महादेव को बिलोपत्र चढ़ाते हैं, हम पुष्प चढ़ाते हैं।
लेकिन शिव महापड़ अंतर्गत शिव पूजा का गर्भित अर्थ देखे तो शिव का अर्थ है कल्याण। जिनके हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव हो गया, वो जल चढ़ावे, बिलोपत्र चढ़ावे के पुष्प चढ़ावे, उसके लिए तो 24 घंटे महादेव का पूजन है। अपने हृदय में सबके प्रति एक कल्याण का भाव, उसको श्रेष्ठ शिव पूजा कही जाती है। शिवलोक किसको कहते हैं? मरने के बाद कोई लोक मिल रहा है, उसको शिवलोक कहा जाता है? नहीं नहीं, शिव महापड़ ग्रंथ में महर्षि व्यास ने वर्णन किया है कि शिवलोक उसको कहा जाता है कि जिनके हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव, शत्रु के प्रति भी कल्याण का भाव, दुश्मनों के प्रति भी कल्याण का भाव। वो मनुष्य मृत्यु लोक में रहता है तो वे मनुष्य के लिए ये मृत्यु लोक भी शिवलोक ही है। ये शिव पूजा का अर्थ है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शिव संकल्पमस्तु। भगवान महादेव ने कहा, चंद्रन मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझे क्षय रोग से मुक्त करता हूं। इसी समय विश्व के सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने और चंद्र महाराज ने सब ने मिलकर शिव की सुंदर स्तुति का गायन किया है। महादेव को स्तुति थी, हे देव देव, हे महादेव, हमारी अरज को स्वीकारिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए महादेव जी। ये श्लोक सभी देवताओं के मुख में, सभी ऋषि मुनियों के मुख से और चंद्र महाराज ने, देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते, उमिया सहित शंभो स्वामी तत्र स्थिरो भव, स्वामी तत्र स्थिरो। देवताओं ने कहा, चंद्र महाराज ने कहा, महादेव प्रभास तीर्थ का मंगल करने के लिए, सागर के तट को धन्य करने के लिए भगवान महादेव उमिया सहित शंभु, हे स्वामी। और जहां जहां ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने महादेव की स्तुति का गायन किया, वहां स्वामी शब्द को प्रधानता दी। राम जी ने महादेव की बहुत सारी स्तुति की। राम जी जहां जहां महादेव को स्तुति करते वहां स्वामी शब्द है। भगवान द्वारकाधीश ने भगवान शिव जी को स्वामी शब्द से संबोधित किया, और विष्णु भगवान ने जहां जहां महादेव की स्तुति की वहां स्वामी शब्दों से भगवान शिव जी का संबोधन किया है। महादेव यहां प्रकट रहे। आप सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, महात्माओं, भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रभास तीर्थ की महिमा के लिए, चंद्र की यश और कीर्ति के लिए, सागर के तट पर प्रभास तीर्थ में भगवान शंकर जी मां उमिया के साथ भगवान महादेव जी चंद्र के नाम से प्रसिद्ध रहे। सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, प्रसन्नश्च सदेवानां क्षेत्र महात्म्ये, क्षेत्र के महात्म्य के लिए, प्रभास तीर्थ की कीर्ति के लिए प्रसन्न होकर शंकर भगवान वहां चंद्र के नाम से, चंद्रस्य यशसे तत्र नाम्ना चंद्रस्य शंकर, नाम्ना चंद्रस्य शंकर। शंकर भगवान चंद्र के नाम से वहां स्थिर रहे। किस लिए? जगत पर अनुग्रह करने के लिए, अपने भक्तों का मंगल करने के लिए। सागर के तट पर प्रभास तीर्थ में भगवान स्वयं महादेव प्रकट रहे। उमिया सहित शंभु लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोका नाम, जगत का सुख करने के लिए, रोगियों को रोग से मुक्त करने के लिए भगवान महादेव लिंग स्वरूप में भगवान शिव वहां प्रकट रहे हैं। और ये हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग है, और प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमेश्वरस्य नाम्नाय सिद्धिख्यातो भुवनत्रये। तीनों भुवन में जिनकी ख्याति है,
ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है। जो कोई मनुष्य सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं उसके लिए महर्षि भगवान व्यास ने वचन दिया है, क्षय कुष्ठादि रोगाणां, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कोई भी रोग में से ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मुक्त करते हैं। नाशकः पूजनात् द्विजा, नाशकः पूजनात् द्विजा। जो कोई सोमेश्वर महादेव का पूजन करते, सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, वो मनुष्य अपने बहुत सारे रोगों से मुक्त रहेगा और भव रोग से मुक्त रहेगा, निर्धनता से मुक्त हो जाएगा, दरिद्रता से मुक्त हो जाएगा। जो कोई सोमलिंग का दर्शन करे, नर या नारी, सब पापान मुच्यते, एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त होगा। ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। सोमलिंग नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते, लब्ध्वा फलं नोऽभीष्टम्, मृतः स्वर्गं समीहते, मृतः स्वर्गं समीहते। जीवन की कामना, मनोकामना पूर्ण करने वाला प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारा सोमनाथ महादेव है। और भगवान महर्षि व्यास ने कहा कि कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव की यात्रा न कर सके, लेकिन जो कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव की कथा श्रवण करेंगे, इस मनुष्य को सोमनाथ महादेव की यात्रा का फल मिलेगा। एक कथा श्रवण मात्र से जो कोई कथा श्रवण करेंगे, सर्वान कामान, उसकी जो मनोकामना होगी महादेव पूर्ण करेंगे, और सर्व पापे, अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाएगी। ऐसा भगवान व्यास जी का कहना है। शृणोति तद उत्पत्ति, शृणोति तदुत्पत्तिं, श्रावयेद्वा परानरः, सर्वा कामान् वाप्नोति, सर्वपापै प्रमुच्यते, सर्वपापै प्रमुच्यते। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। मैंने बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष सोमेश्वर महादेव लिंग की कथा की। अब दूसरा हमारा जो भगवान महादेव ने कहा, हे चंद्र मागो मागो मागो। भगवान महादेव की एक विशेषता रही, जहां शंकर भगवान प्रकट रहते हैं वहां भगवान महादेव पहले शब्द बोलते मागो। और हमने बहुत बार कथा में कहा है, सारी दुनिया महादेव के पास मांगने के लिए गई, लेकिन महादेव ने किसी के पास वरदान नहीं मांगा। इसलिए शंकर जी को हम वरद कहते हैं। महादेव का नाम है वरद। दुनिया के सभी वरदान देने में समर्थ ये भगवान शिव है। भगवान महादेव ने कहा, वरम हे चंद्र, कुछ वरदान मांगो। ये श्लोक महादेव ने गाया, हे चंद्र हे भद्र, वरं वृणीष्य भद्रं ते। हे चंद्र, आपकी मन में जो इच्छा हो मेरे पास से वरदान मांग सकते हैं। स्वयं भगवान महादेव बोले, मनसा यत्समीप्सितं, प्रसन्नोऽहं शशी सर्व, दास्ये वरम् दास्ये वरम् उत्तमम्। उत्तम से भी उत्तम श्रेष्ठ वरदान मांग। सब लोग जो मांग रहे हैं वैसा नहीं, कुछ अलग सा वरदान मांगे। भगवान महादेव ने उपमन्यु को भी यही कहा था, उपमन्यु ऐसा कुछ वरदान मांगो। अब तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा है। और आज चंद्र महाराज को कह रहे, चंद्र आपके मन में जो इच्छा है ऐसा वरदान तो मांग सकते हैं, लेकिन कोई विशेष आपके मन में जो इच्छा है तो आप मांग सकते हैं। लेकिन चंद्र महाराज ने बहुत सुंदर विवेक दिखाया है। चंद्र ने कहा कि महादेव यदि प्रसन्नो देवेश, महादेव
आपकी प्रसन्नता सबसे बड़ा वरदान है महादेव। आप प्रसन्न हो, आप प्रकट हो गए, अब मेरे सामने उपस्थित हैं। भगवान, देवताओं के पास मांगना पड़ता है। महादेव आप देव नहीं है, आप तो देवों के देव हैं। जो मांगे ने वरदान देते उसको देव कहा जाता है। कुछ मांगना नहीं पड़ता और वरदान देते रहते, इसीलिए तो आपको महादेव कहते हैं। योग्यता के अनुसार देने वाला देव है। लेकिन आप तो कभी किसी की योग्यता देखते ही नहीं, बिन योग्यता आप वरदान देते रहते हैं। महादेव क्या मांगे आपके पास, लेकिन आपने मुझे कहा है मांगने के लिए, इसीलिए भगवान मैं कहता हूं यदि प्रसन्नो देवेश, मुझे पता है कि साध्य भवेन मम, मेरे लिए कोई वस्तु असाध्य नहीं है। जो मांगू जो नहीं मांगू वो सब कुछ मुझे मिलने वाला है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता सबसे बड़ा वरदान है। ये चंद्र महाराज ने महादेव को कहा कि महादेव प्रसन्नो देवेश, यदि आप प्रसन्न है महादेव, किं साध्ये भवेन् मम, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर, क्षयं वारय शंकर। भगवान मांगने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन महादेव आप बार बार मुझे कहते हैं मांगिए मांगिए, इसीलिए भगवान क्या, तथापि मैं शरीर से रोगी हूं। भगवान मुझे क्षय रोग हुआ है। महादेव इस रोग को भगवान वाजिए, इस रोग को भगवान दूर करे, मुझे मुक्त करे क्षय रोग से। भगवान शिव ने कहा चंद्र सुनो, आपको जो रोग हुआ है ना, और दक्ष महाराज ने श्राप दिया है। किसी का निशासा, किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप लगने से जो कुछ दुख होता है, इन्हें से मैं भी मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए चंद्र महाराज जीवन ऐसा सुंदर निर्माण करिए, किसी का आशीर्वाद तो नहीं ले सके लेकिन किसी की बद्दुआ न लगे, उसका तो बहुत ध्यान रखिए चंद्र महाराज। अपने जीवन जिले में थोड़ा सा गलत प्रयोग किया, इसलिए तो सब कुछ हुआ है। चंद्र मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे जो क्षय रोग हुआ है ना, ये रोग की पीड़ा में हरो। मुझे सारी दुनिया हर हर महादेव कहते हैं। मैं सबकी पीड़ा हरने वाला हूं, मैं सबके दुख हरने वाला हूं। इसलिए तुझे क्षय रोग की कोई वेदना नहीं होगी, सभी वेदना मैं हरता रहूंगा। लेकिन सुन चंद्र, यदि तुझे क्षय रोग में से मुक्ति तो नहीं मिलती, 15 दिन क्षय रोग बढ़ेगा और 15 दिन तेरा क्षय रोग कम हो जाएगा। एक पक्ष में तेरी कला खिलेगी, दूसरे पक्ष में तेरी कला कम होगी, वैसे ही चलता रहेगा। भगवान शिव ने कहा पक्षे च क्षीयतां चंद्र, एक पक्ष में तेरी कला क्षीण होगी, दूसरे पक्ष में तेरी कला कला तेज दिने पुनश्च वदव्या प्रक्षे, सा कला च निरन्तरं, सा कला च निरन्तरं। अब भगवान महादेव ने कहा सुन चंद्र, मैं तुझे वरदान देता हूं, एक पक्ष में तेरी कला खिलेगी, एक पक्ष में तेरी कला कम होगी, और 30 दिन में एक दिन तो संपूर्ण कला से भरपूर रहेगा। लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं चंद्र, जब तू अति बीमारक संपूर्ण क्षय हो जाएगा, तब मैं तेरे पास रहूंगा, तेरे पास में खड़ा रहूंगा चंद्र। पूर्णिमा के दिन में आपके पास नहीं रहूंगा, लेकिन जब तू संपूर्ण क्षय हो जाएगा, तब मैं तेरे पास आकर खड़ा रहूंगा। जिनको हम द्विज चंद्र कहते हैं। क्यों हम दर्शन करते हैं? शुक्ल पक्ष की द्विज 6 बजे का आसपास आकाश में दिखाई देते हैं। ये द्विज चंद्र की महिमा क्या है? इस दिन भगवान महादेव स्वयं चंद्र के पास रहते हैं। और शंकर भगवान ने कहा
मैं पूर्णिमा का चंद्र नहीं धारण करूंगा, मैं मेरे बाल में बीमार चंद्र को धारण करूंगा, जिनको किशोर चंद्र, बाल चंद्र, भाल चंद्र, चंद्रशेखर आय नमः, जिनके बाल में शिशु चंद्र है, वो बीमार